अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। आत्मा है, वो चेतन है। आत्मा के अलावा पांचों तत्व जड़ है। उसमें से मेन तत्व जो जड़ तत्व है, आत्मा के साथ जुड़ा हुआ, जो पूरी दुनिया लोग देख रहे हैं, ये जड़ तत्व है और जड़ तत्व की अवस्था है। बाकी के चार तत्व जड़ तत्व की अवस्था को सहायक है, को रिलेटेड। चेतन और जड़ दोनों मुख्य तत्व है पूरे ब्रह्मांड में। इसमें चेतन रूप एक ही तत्व है आत्मा, और जड़ रूप एक ही तत्व है एलिमेंट्स, और ये सब उसकी अवस्था है, जड़ तत्व की अवस्था। कोई भी कहो तो ये सब उसकी अवस्था है, और उसकी अवस्था को सहाय करने के लिए चार तत्व है, गतिशाय, स्थितिशाय, टाइम एंड स्पेस, को रिलेटेड। तो ये छह तत्व इस प्रकार से काम करते हैं। अभी प्रश्न ये आएगा कि भी आत्मा तत्व को हम बिलीव करते हैं, क्यों करें? हाउ वी कैन प्रूव आई एम अ सोल, मैं आत्मा हूं, ऐसा बिलीव कैसे करूं? बॉडी तो दिखती है मगर आत्मा दिखता है। हाउ आई कैन बिलीव इट, क्या आई एम सोल सेपरेट देन बॉडी? हाउ मैं इसको कैसे मानूं, कैसे उसको स्वीकार करूं कि मैं आत्मा हूं? क्योंकि लोग तो प्रश्न करेंगे, आप कहेंगे और मानेंगे, थिंकर पीपल नहीं मानेंगे आपकी बात। यू आर टॉकिंग अबाउट द स्क्रिप्चर, दे हैव नॉट बिलीव इट, इट इज नॉट साइंस। यू ट्रांसफर द नॉलेज फ्रॉम स्क्रिप्चर टू अस, बट दिस इज नॉट योर एक्सपीरियंस। यू आर ओनली द टीचर, यस और नो? टीचर तो वर्ल्ड के अंदर बहुत है और सभी धर्मों के अंदर है। Now the thinker people, they require the scientists. They realize beyond scripture. Now you understand? And it's logic. उसमें लॉजिक होना चाहिए, जो बुद्धिशाली आदमी उसको स्वीकार करने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप समझे? तो इसको लॉजिक बोलते हैं। लॉजिक के पीछे प्रिंसिपल होता है, मगर प्रिंसिपल को समझने में टाइम लगता है। उसको प्रेजेंट करने के लिए पहले लॉजिक देते हैं, फिर लॉजिक से उसको प्रिंसिपल अनुभव में आता है। आप समझे ना? जैसे पहले ज्ञानी पुरुष सिद्धांत से दृष्टि देते, पूरी दृष्टि को अप्लाई करते करते क्या होता है? अनुभव होता है। अनुभव दे नहीं सकते हैं। इट इज अ मैटर ऑफ योर ओन इंडिविजुअल पुरुषार्थ विथ साइंटिफिक रीजन। आपको यह वैज्ञानिक दृष्टि से प्राप्त करके, यही दृष्टि का हर संजोगों में उपयोग करके अनुभव करना है, और कोई प्रक्रिया किसी के लिए नहीं है, सबके लिए एक है। तो ये जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस के अंदर ये जो आत्मा तत्व है, उसको हम प्रूव कैसे करें? है ऐसा मानते हैं, धर्मगुरु ने बताया है और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, तो ये कोई नई बात, मगर मानेंगे कैसे? प्रश्न मानने का है। प्रश्न जानते हैं कि नहीं, वो प्रश्न नहीं है। मतलब जानते हैं हम सब क्या आत्मा है, मगर माने कैसे? हाउ थिंकर पीपल दे कैन बिलीव इट, कैसे उसको स्वीकार करें लॉजिकली? तो सबसे पहली बात यह है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जड़ तत्व है, क्या है? जड़ तत्व के अंदर हैप्पीनेस है नहीं, और इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। इसकी रिक्वायरमेंट है हैप्पीनेस? उनका भी आयुष्य है, रिक्वायरमेंट है। कोई भी जड़ तत्व का रिक्वायरमेंट होता है कि मेरे को सुख चाहिए,
दुनिया की कोई भी इतने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये एसी है, टीवी है, फ्रिज है, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट कहता है मेरे को हैप्पीनेस चाहिए? कहता है? नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता है? वो जड़ है। वो जड़ है। और ये क्या है? ये मिश्र चेतन है। जड़ मिश्र चेतन। तो कंफ्यूज मत हो, आंसर एक दो, गोल गोल जितने भी आंसर है वो सब दे दो, इसमें सिलेक्ट कर दो, ऐसा। लेकिन उसको समझना है ना। नहीं, ऐसे उत्तर देते हैं, कोई स्पेसिफिक होना चाहिए। 1 2 3 4 5 ऐसा। चलो थोड़ा लाइट बात कर दो, थोड़ा आप जब हंसो ऐसा। ये एक ओवर स्मार्ट स्टूडेंट था, ओवर स्मार्ट नहीं, ओवर स्मार्ट स्टूडेंट। 5वीं कक्षा में वो बच्चा पढ़ता था, 5th स्टैंडर्ड। तो उनकी एग्ज़ाम थी फाइनल, तो पिताजी उसको छोड़ने के लिए गए गाड़ी में और बच्चे को छोड़ दिया, वो स्कूल में चला गया। पिताजी ने लगा चलो मेरा अभी तो घर पे जाके कोई जल्दी काम नहीं है, आधा घंटे बाद भी जाऊँगा तो क्या फ़र्क होगा। तो गाड़ी पार्क करके वो चाय वाय पीने के लिए वहाँ दुकान में बैठे, चाय मंगाई, चाय पी रहे थे। 5 मिनट में वो बच्चा वापस आ गया स्कूल में से, और बच्चा ने कहा कि बस मेरा फिनिश हो गया एग्ज़ाम मेरी। तो पिताजी ने कहा तुम्हारे 3 घंटे की एग्ज़ाम थी, 5 मिनट में फिनिश? अभी तो पार करके मैं चाय पी रहा हूँ, तो वापस आ गए। तो बोला हाँ फिनिश हो गई। बोला तुमने पूरा पेपर लिखा कि नहीं लिखा? पूरा पेपर लिख दिया। 3 घंटे का पेपर आपने 5 मिनट में लिख दिया? बोला हाँ 5 मिनट में लिख दिया। तो उनको पिताजी के समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। न कभी मैंने सोचा है न कभी सुना है। इट इज कहे ना, इसको इम्पॉसिबल कहेंगे। तो पिताजी को समझ में नहीं आया कि मैं उसको हाँ करूँ ना करूँ, क्या करूँ। और बच्चा कॉन्फिडेंट था, क्या था, ऐसा नहीं कि वो डर रहा था। हाँ बोला खत्म हो गया सब कुछ। तो पिताजी ने प्रश्न किया कि क्या आपने किस तरह एक 5 मिनट के अंदर पूरा 3 घंटे का पेपर लिख दिया? अब एक्सप्लेन करो इसको, कैसे लिखा आपने, क्या लिखा है? तो बोला मैंने आंसर पेपर में लिख दिया, डियर टीचर आपके 1 से 15 प्रश्नों का उत्तर किताबों में लिखा हुआ है, पढ़ लेना, डोंट वेस्ट माय टाइम एंड योर। नहीं समझ में आया? और आंसर तो है, गलत है भी नहीं बच्चा। नहीं समझ में आया? भी टीचर को मैं को पास करूँ या फेल करूँ? इसको कहते हैं ओवर स्मार्ट। क्या बोलते हैं? तो कहने का मतलब ये है, मेरी आदत है कि सबको मैं हंसाता हूँ ताकि एनवायरनमेंट लाइट हो जाए। ऐसा नहीं कि हैवी हो जाए, तनाव आ जाए, ये मार्ग नहीं है। हंसी खुशी से बिल्कुल नॉर्मल रहो और समझने की कोशिश करो। एकदम टेंस तनाव करके ये विज्ञान को समझने की जरूरत नहीं है। बी ओपन, ओके, एंड बी नॉर्मल। एकदम प्रेशर ला के समझने की जरूरत नहीं है। इतना जरूर ध्यान रखो कि अनंत शक्ति वाला आत्मा अंदर बैठा है और इससे ज़्यादा शक्ति ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। तो कोई जगह डरने की या कमज़ोर है ऐसा समझने की आवश्यकता नहीं है। अनुभव नहीं है वो बराबर है, मगर कमज़ोर नहीं है। एक न एक दिन इसी का हमको अनुभव करना है। जो है नहीं है इसका नहीं करना है। तो इसीलिए हम खुद को मेंटली डिप्रेस होने की या डिग्रेड होने की ज़रूरत नहीं है। अनुभव नहीं होगा कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल होगा, परसों होगा, मगर मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ और सर्व प्रकार की अनंत शक्तियाँ मेरे पास है। उसमें तो कोई कमी नहीं है, सिर्फ कमी तो है अनुभव की। वो पाने का नहीं है, अनुभव करने का है, जो है उसका। आप समझे ना? इसीलिए प्राप्ति की बात नहीं है, यहाँ दृष्टि की बात है। जो है उसका अनुभव करना है, जो नहीं है उसका नहीं करना है। तो अपने आप को कमजोर मत समझो।
तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहले आत्मा की बात करें कि आत्मा का प्रूफ क्या है। तो हमारी बात कहाँ अटकी थी? जड़ है कि चेतन? जड़ है कि चेतन? ये भी जड़ है। दुनिया की हर चीज जड़ है। जो 5 इंद्रियों में से अनुभव में आती है सब जड़ है, चेतन नहीं है। उसमें जहाँ जीव है वो चेतन है, अंदर है, मगर बाहर दिखता है वो तो जड़ है। ये पौधे सब कुछ दिखता है, इंसान, एनिमल, सब कुछ जड़ है, मगर जहाँ जीव है इसके अंदर चेतन है, मगर दिखता है वो तो जड़ ही है। ये भी दिखता है, वो भी क्या है? और जड़ को ही जलाया जाता है, चेतन को जलाया और मिश्र चेतन को भी जलाया नहीं जाता है। ओनली जड़ को जलाया जाता है। एनीवे, तो ये जड़ है, मगर इसके अंदर चेतन है जिसका स्वभाव अनंत सुख वाला है। जिसका स्वभाव है क्या है? मगर ये सुख का अनुभव करने के लिए, क्योंकि अज्ञान है, क्या है? और इसीलिए इंद्रिय ज्ञान और बौद्धिक ज्ञान से हम सुख की अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं, और इसीलिए बहिर्मुखी हो गए। क्या हो गए? सुख है अंदर, मुख कहाँ है? तो ढूंढेंगे कहाँ? विद द हेल्प ऑफ 5 senses and our बुद्धि। देयर इज नो एनी अदर वे, राइट? अपनी बुद्धि और इंद्रियों से ही अनुभव करने का प्रयास करेंगे, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। मगर आत्मा में सुख है, उसका अज्ञान है, और इसीलिए बाहर ढूंढ रहे हैं। यहाँ आत्मा है नहीं तो सुख नहीं है, तो ढूंढने का भी प्रश्न। यहाँ भी आत्मा नहीं है, इसमें भी आत्मा नहीं है, तो वो भी अंदर सुख नहीं है, ढूंढता भी नहीं है। तो सबसे पहला प्रूफ, इंसान सुख ढूंढता है क्योंकि अंदर आत्मा सुख वाला है, मगर अज्ञान होने के नाते वो बाहर ढूंढता है। मगर आत्मा ही नहीं है तो ढूंढने की जरूरत है नहीं। आत्मा नहीं है, अज्ञान भी नहीं है। आत्मा नहीं है तो अज्ञान भी नहीं है, सिर्फ जड़ है, तो जड़ को ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो सबसे पहली बात, जहां जीव है वहां शिव है। जहां जीव है वहां शिव है। शिव का मतलब आत्मा। जहां प्रकृति है वहां परमात्मा है। आप समझे? और जहां जड़ है वहां चेतन है, तभी इसको जीव कहते हैं। समझ में आया? तो कहने का मतलब, कोई भी जीव बिना चेतन नहीं हो सकता। अनुभव नहीं होती अलग बात है, मगर बिना चेतन हम इसको जीव नहीं कहेंगे, जड़ कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति के अंदर चेतन निकल गया तो इसको जलाते हैं, क्योंकि चेतन, अगर किसी के अंदर चेतन है जलाओगे तो उसको क्राइम कहते हैं। यस और नो? मगर जैसे आत्मा निकल गया, इसको जला दिया गया, तो कुदरत के कानून में भी क्राइम नहीं है और यहाँ के कानून में भी क्राइम नहीं है। राइट और रॉन्ग? तो जड़ को जला सकते हैं। तो ये दिखने वाली बॉडी क्या है? बेसिकली जड़ है। इसके अंदर अज्ञान रूपी मिश्र चेतन है, और इसके पीछे शाश्वत ज्ञान रूपी आत्मा है। बॉडी, मिश्र चेतन एंड प्योर सेल्फ। मैकेनिकल चेतन, मिश्र चेतन एंड शुद्ध चेतन। 3, मैकेनिकल चेतन, मिश्र चेतन और शुद्ध चेतन। प्रकृति, प्रतिष्ठित आत्मा और मूल आत्मा, तीनों एक ही बात है, अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है आत्मा की हाजिरी का प्रूफ। आत्मा नहीं है तो कर्म हो सकते हैं? कुछ आत्मा हो सकता है? नहीं। आत्मा नहीं है तो कर्म की भुगतान हो सकती है? नहीं। कर्म बन भी नहीं सकते हैं और भुगतान भी।
आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म हो सकता है? नहीं हो सकता। बिना आत्मा मन वचन काया एक्टिव हो सकता है? नहीं। मिश्र चैतन्य बताओ बताओ। और आत्मा नहीं है तो मुक्ति हो सकती है? किसकी मुक्ति? इसको तो जलाते हैं, हर अवतार में जलाते हैं, तो मुक्ति किसके? आत्मा ही मुक्त है ना। तो इसीलिए आत्मा स्वीकार करना पड़ेगा ना। अभी प्रूफ देना चाहता हूं कि आपको बोलना पड़ेगा कि आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। लोग कहते हैं प्रूफ दो, अभी आप ही कहते हैं कि आत्मा है, आत्मा है, तो आपको आंसर मिल गया है ना। कोई व्यक्ति मेरे को प्रश्न करेगा कि भी आत्मा है का प्रूफ दे दो, तो मैं ऐसा कहूंगा, वो कहेंगे आत्मा है, फिर मैं आगे कहूंगा आत्मा है, तो वही बोलेगा। मेरे को नहीं बोलना पड़ेगा, मेरे को क्वेश्चन करना पड़ेगा कि पुनर्जन्म क्यों है? बोला आत्मा है। कर्म क्यों बनते हैं? बोला आत्मा है। तो उसको बोलना पड़ेगा, तो उसको उत्तर मिलेगा। उनका जो प्रश्न है उसका उत्तर मिलेगा जब मैं प्रश्न करूंगा, तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। मैं कहूंगा सुख है क्योंकि आत्मा है। अगर आत्मा नहीं है तो सुख की अनुभूति कौन करेगा? ये पुनर्जन्म है क्योंकि शरीर का तो पुनर्जन्म होता नहीं है। ये मोक्ष है क्योंकि आत्मा है, शरीर का तो मोक्ष होता नहीं है, शरीर की तो राख बन जाती है। आत्मा है तभी मोक्ष है ना, शरीर का मोक्ष होता है, इसको तो राख बन जाती है। तो ये और लास्ट आंसर आत्मा के प्रूफ का, जो मैंने 5-6 साल पहले साइंटिस्ट को दिया था, प्रूफ ऑफ सोल। प्रूफ ऑफ सोल कि जैसे हम दिन के अंदर उजाले में पूरी दुनिया को देखते हैं, तो हमारी आंखें हैं, ठीक है, और सामने दृश्य है, मगर दृश्य और दृश्य को देखने वाला इन बिटवीन अगर लाइट नहीं होती है तो मतलब दृश्य को देखने वाले को दृश्य देखने के लिए इन बिटवीन क्या चाहिए? इट्स अ प्रिंसिपल, यस और नो? इट्स नॉट अ व्यू पॉइंट, करेक्ट और नॉट? ये सिद्धांत हो गया। तो दिन में हम पूरी दुनिया को देखते हैं बिकॉज ऑफ सनलाइट। रात को हम देखते हैं घरों के अंदर या बाजार के अंदर, वो आर्टिफिशियल या मैन मेड लाइट, ठीक है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, रात को सोने के बाद जब सो जाते हैं तो सपना देखते हैं कौन से प्रकाश में? आत्मा के प्रकाश में। इज देयर एनी लाइट? ये प्रूफ वन। मैं रिप्लाई दे रहा हूं प्रूफ ऑफ सोल, और आपको हर क्वेश्चन में उत्तर देना पड़ेगा सोल सोल सोल। यस और नो? तो आत्मा का तो प्रूफ हो गया। इतने सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे हैं, अभी जरूरत नहीं है। तो अभी बॉडी की बात करूंगा। फिर बॉडी क्या है? हमने कहा आत्मा के अलावा जो कुछ भी है वो तो कुदरती रचना है। तो ये बॉडी क्या है? क्या है इनका रोल? क्या है? क्यों हमको मिली? हम तो आत्मा है, हमको ये बॉडी क्यों मिली? इसका रोल क्या है? कौन इसका ऑपरेटर है? कौन इसका क्रिएटर है? कौन इसका डिस्ट्रॉयर है? तो कुदरत कहते हैं ये बॉडी की जो डिजाइन है, मशीन की डिजाइन, ये मैंने बनाई है। हम कहेगा आप कैसे बनाए? मेरी माता ने मेरे को जन्म दिया है। और आप कहते हैं आपने डिजाइन बनाई है। तो बोला मदर इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट फॉर अ बर्थ, बट दिस इज माई डिजाइन। आप पूरे वर्ल्ड में जाओ, एक ही डिजाइन है। यस और नो? तभी डॉक्टर काम करेंगे, नहीं तो मगन के पै के लिए अलग और छगन के लिए लगती है, डिजाइन अलग होती तो। यस और नो? यहाँ के डॉक्टर अमेरिका भी काम आएंगे, अमेरिका के यहाँ भी काम आएंगे, क्योंकि डिजाइन सिस्टम एक ही है, तभी तो काम आता है ना। सो द डिजाइन मेड बाय नेचर फॉर ऑल। यस और नो?